हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रकाश किरणों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि देखिए कि हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर हम बात करें, अगर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, जैसे मान लेते हैं कि जो नहीं, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जा रही है विरल माध्यम में। ठीक है, विरल माध्यम में जा रही है, किससे? सघन माध्यम से। तो हमें पता है कि ये प्रकाश की किरण क्या होगी, इस अभिलंब से दूर चली जाएगी। ठीक है, तो ये सीधी जाने की वजह क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी। और जैसे जैसे मैं आपतन कोण का मान को बढ़ाऊंगा तो ये अपवर्तित होने की वजह क्या हो जाएगी, इन माध्यम के समांतर आ जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपतन कोण का मान को अगर और बढ़ा देता हूं, मैं मान लीजिए कि मैंने आपतन कोण के मान को यहाँ पर बढ़ाया और बढ़ाने के बाद ये मैंने और बढ़ा दिया, तो आपतन कोण के मान के बढ़ने से कि ये जो प्रकाश की किरण है ना तो ये अपवर्तित हो रही है ना ही परावर्तित हो रही है। तो ये जो आपतन कोण है, यही आपतन कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण हो जाएगा। अब ये जो क्रांतिक कोण है, अगर मैंने इससे इसको बढ़ा दिया, इस आपतन कोण से इस क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया, तो ये अपवर्तित नहीं होगी, ये क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है कि अपवर्तित होने की वजह ये प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं हल। तो सबसे पहले हम हल की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। उसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्रांतिक कोण क्या होता है। देखिए बच्चों, क्रांतिक कोण क्या होता है कि देखिए, जब प्रकाश की किरण, हमारी जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से कहा जा रही है, विरल माध्यम में। सघन माध्यम से कहा जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। तो हमें पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये अभिलंब से दूर हट गई, इसका अपवर्तन कोण क्या होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एक ऐसी स्थिति आई कि ये जो प्रकाश की किरण का हमने जो आपतन कोण था वो इतना बढ़ा दिया है कि ये प्रकाश की किरण ना तो अपवर्तित हो रही है न ही परावर्तित हो रही है। ये दोनों माध्यम, कौन कौन से माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम, दोनों के क्या आ गई है, अंतराल के समांतर आ गई है। ठीक है, तो इस आपतन कोण को, इस आपतन कोण को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे हम, क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है, जिसको हम IC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं, अब स्थिति क्या है कि यहां पर प्रकाश की किरण ना तो आपतित हो, ना तो अपवर्तित हो रही है ना ही परावर्तन हो रहा है। तो अब ऐसा क्या हो कि अगर मैं यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन मेरे को करना है, कि मतलब ये जो प्रकाश की किरण है, जैसे देखते हैं हम वापस से एक और बनाते हैं यहाँ पर किरण आ रही, कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अब क्रांतिक कोण से भी ज्यादा यहाँ पर क्या बना दिया, आपतन कोण बना दिया। मतलब ये जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा है। किससे, क्रांतिक कोण से भी क्या कर दिया है मैंने, ज्यादा कर दिया है। तो ये जो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा करने से क्या हुआ कि ये जो प्रकाश की किरण है ये कहां चली गई, परावर्तित हो गई। वैसे ये जा कहां से कहां रही थी, ये जा रही थी सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो पहली शर्त तो यहां पर ये होगी
जो हमें इससे पता लगी है, ठीक है, कि जो माध्यम होना चाहिए वो हमेशा प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जानी चाहिए। प्रकाश की किरण जानी चाहिए, ठीक है। द्वितीय यहां पर क्या होगा, अगर द्वितीय की बात करें तो द्वितीय यहां पर क्या हो जाएगा कि जो क्रांति कोण है, देखिए आप यहां पर जो आपतन कोण का मान है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए। तो ये दो मुख्य शर्तें हैं जिनका होना बहुत जरूरी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। तो यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।